कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां हम क्विन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस वक्त अपनी माँ से मिलने पास वाले सबवे स्टेशन में जा रहा था। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और उसकी माँ कैरन मजदूरों की सुपरवाइजर थी। क्विन और उसकी माँ बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहां एक मजदूर ये बताने के लिए आया कि नीचे कुछ प्रॉब्लम है। ड्रिलिंग के दौरान एक बहुत बड़ा खड्डा मिला है जिसका पहले वहां होने का कोई अंदाजा नहीं था। एक्साइटेड होकर क्विन उस खड्डे में घुस गया, ये देखने के लिए कि आखिर वहां है क्या। वो उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचा ही था कि तभी अचानक फर्श से आग निकलने लगी। ये देखकर क्विन चौंक गया, लेकिन फिर अचानक से गुफा की दीवारें तक हिलने लगी। क्विन ने हिसाब लगाया कि असल में ये एक बहुत ही विशाल जीव है। अगले ही पल उस जीव ने अचानक से क्विन के मुंह पर थूक दिया, जिसके बाद क्विन जल्दी से उस गुफा से बाहर भागा अपनी माँ को इस जीव के बारे में बताने के लिए। कैरन क्विन का चेहरा देखते ही बहुत घबरा गई और तुरंत ही उसका मुंह धुलवाने ले गई। उसने क्विन की चिंता में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि वो बताने की कोशिश क्या कर रहा है। सभी मजदूर भी ये बात समझ गए थे कि उस गुफा में कुछ बहुत ही अजीब है। अचानक से सबवे स्टेशन का पूरा ढांचा कपकपाने लगा और उस विशाल जीव ने अपने मुंह से टनल में भयानक आग बरसाई। अब कैरन जल्दी से क्विन को लेकर वहां से बाहर निकलना चाहती थी। क्विन अभी भी यही बताना चाह रहा था कि उसने गुफा में एक अजीब सा विशालकाय जीव देखा और जल्द ही इसका सबूत उनकी आंखों के सामने आ गया। एक बहुत बड़े ड्रैगन के रूप में जो एलिवेटर के ढांचे को जोर जोर से हिलाने लगा। इससे कैरन के सर में एक बहुत गहरी चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये बहुत सारे ड्रैगन्स में से एक था जो उस रहस्यमयी गुफा से निकले और जल्द ही उन्होंने पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया। लगभग 18 साल बाद अब इंसान धरती से खत्म होने की कगार पर आ गए हैं और खाने की कमी से ड्रैगन्स भी भूखे मर रहे थे। अब हम एक जवान क्विन को स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर एक उजड़े हुए कैसल में कुछ लोगों के साथ देखते हैं। ये सब लोग क्विन को अपना लीडर मानते हैं और उसकी काफी इज्जत भी करते हैं, लेकिन इस ड्रैगन से भरे समय में जीना बहुत ही मुश्किल है और अब खाने की कमी लोगों को बगावत करने पर मजबूर कर रही थी। तभी कैसल में रहने वाले एक आदमी ने कुछ लोगों का झुंड बनाया ताकि वो लोग अपनी उगाई हुई फसल को तोड़ सकें, क्योंकि खाने की बहुत ज्यादा कमी चल रही थी। इस बात का पता चलते ही क्विन ने उसे रोका और कहा कि फसल पूरी तरह तैयार नहीं है, अभी थोड़ा वक्त और दे दो वरना आने वाले समय में खाना और कम पड़ जाएगा। एडी नाम का वो आदमी बहस करते हुए बोला कि अगर आज खाना नहीं खाएंगे तो फ्यूचर रहेगा ही नहीं। और कैसा फ्यूचर? जिन बचे हुए ग्रुप से हमारी बातचीत चल रही थी 2 दिन पहले वो भी बंद हो गई, शायद ड्रैगन्स ने मार दिया होगा उनको। क्विन अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। साथ ही उसने सभी गाड़ियों की चाबियां भी जब्त कर ली। दोनों तरफ गुस्सा बढ़ रहा था कि तभी क्विन का बेस्ट फ्रेंड क्रीडी वहां आया। उस वक्त एडी कह रहा था कि ये किला जेल है क्या। इस पर क्रीडी ने कहा कि जो जाना चाहता है वो आजाद है, चाहे उसके इस फैसले से हम सभी परेशानी में क्यों ना पड़ जाएं। लेकिन फिर ये बात भी याद रखना कि जो एक बार जाएगा वापस नहीं आ सकता। इस बात से फिलहाल के लिए तो ये मुद्दा संभल गया और एडी बाहर नहीं गया। इसके बाद हम क्विन और क्रीडी को किले के बच्चों का थोड़ा दिल बहलाने के लिए एक नाटक करते हुए देखते हैं। सोने से पहले क्विन सभी बच्चों से एक प्रार्थना करवाता है। इसमें किसी भगवान का नाम नहीं था, बल्कि कुछ सवाल जवाब थे कि ड्रैगन्स दिखने पर क्या किया जाए और क्या नहीं। उधर आधी रात को एडी ने गाड़ियों की चाबियां चुराई और अपने दोस्त माइकल को जगाया। साथ ही उसकी पत्नी को कहा कि किसी से कुछ मत कहना। जल्द ही कुछ और लोग भी इनके साथ मिल गए और फिर सभी गाड़ी चुरा कर चुपचाप गेट से निकले। कुछ ही देर में क्विन हवा की आवाज से जाग गया और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा लियम हॉल के रास्ते में डरा सहमा बैठा है। उस बच्चे ने क्विन से पूछा कि क्या ये आवाज ड्रैगन की है, जिस पर क्विन ने उसे शांत करते हुए कहा कि ये सिर्फ हवा की आवाज है। क्विन ने लियम को अपने कमरे में रोक दिया जब तक उसका डर गायब ना हो जाए। वहीं बार्लो पक्षियों के शोर से घबराकर नींद से उठा। उधर एडी और उसके दोस्त टमाटर तोड़ना और खाना शुरू कर चुके थे। तभी बार्लो को आसमान में कुछ अजीबोगरीब दिखाई दिया। उसने अलार्म बजाया ताकि सभी लोग जाग कर चौकन्ने हो जाएं। अलार्म की आवाज से घबराई हुई माइकल की पत्नी ने क्विन को सारा सच बताने का फैसला किया। खेतों में ड्रैगन को आग उगलते लोगों को मारता देख एडी बहुत घबरा गया और अपने परिवार को बचाने के लिए भागा। जल्द ही उसकी पत्नी रेचल उसे मिली, लेकिन अफसोस इस सब में उसका बेटा नहीं बच पाया। एडी ने देखा कि माइकल का मुंह जल चुका था। वहां से बच निकलने की कोशिश में उनके एक साथी मैट की भी मौत हो गई। वो ड्रैगन के दोबारा हमला करने पे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और ड्रैगन ने हर तरफ आग और दहशत का माहौल फैला दिया। एडी का परिवार खेतों के बीचों बीच हर तरफ आग से घिरा खड़ा था।
तभी किस्मत से क्विन और क्रीडी एडी की मदद ना करने का अपना इरादा बदल कर उन्हें बचाने वहां आ गए। डोवॉन को गाड़ी में लगा ऑटोमेटिक हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई और जब ड्रैगन ने उनका रास्ता रोकते हुए आग बरसाई तो बेचारा डोवॉन अपनी जान से हाथ धो बैठा। कासल में वापस पहुंचने पर क्विन ने फैसला किया कि वो एडी से नहीं लड़ेगा क्योंकि उसने अभी अभी अपने बेटे को खोया था। लेकिन हालात अब पहले से बहुत बदतर हो चुके थे क्योंकि इस घटना से सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अगले दिन कासल में एक अजय नाम के आदमी को रेडियो में कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने बार्लो को आगाह किया। बार्लो ने बहुत से टैंक कैसल की तरफ आते देख अलार्म बजाया। कैसल में हर एक इंसान को सुरक्षा के लिए एक हथियार दे दिया गया और बार्लो ने हिसाब लगाया कि गोला बारूद अब खत्म होने की कगार पे है। क्रीडी का मानना था कि शायद जो लोग सामने हैं वो हमला ना करना चाहते हों और उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके अलावा और भी लोग जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ियां रुकी क्रीडी ने अपने शब्द वापस ले लिए। ये लोग अमेरिका से आए थे और उनका लीडर है वॉन जैन। वॉन जैन ने बताया कि वो एक हवाई जहाज को रीबिल्ड करके यहाँ तक पहुंचा है। हालांकि जहाज की लैंडिंग सही नहीं रही और उन्होंने करीब 100 आदमी खो दिए और अभी के लिए वो बस वहाँ रात गुजारना चाहते हैं। क्वीन ने इन लोगों को पनाह तो दे दी लेकिन वो वॉन जैन की प्लेन वाली कहानी को कुछ हजम नहीं कर पाया क्योंकि ड्रैगन्स के राज में आसमान में प्लेन उड़ाना असंभव था। वॉन जैन ने क्वीन की इस बात को नकारते हुए कहा कि मुझे ड्रैगन्स की कमजोरी मालूम है। शाम के वक्त उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ड्रैगन्स को उस वक्त मारा जा सकता है। उसने सबूत के तौर पर ड्रैगन का दांत क्विन को दिखाया जिसे वो अपनी जीती हुई ट्रॉफी मानता था। ये देखकर तो क्विन इम्प्रेस हो गया और गाड़ियों को अंदर लाने का आदेश दिया। क्रीडी क्विन के इस फैसले से बेचैन हो उठा और वॉन जैन की ड्रैगन मारने वाली बात पर तो वो हंस दिया क्योंकि आखिरी बार एक ड्रैगन मारने की खबर 18 साल पहले आई थी और वो भी आर्मी के हाथों, जब आर्मी वाले हुआ करते थे तब। लेकिन क्रीडी का मुंह तब बंद हुआ जब वॉन जैन का हेलीकॉप्टर हवा को चीरते हुए वहां पहुंचा। वॉन जैन ने उनका परिचय एक महिला पायलट से करवाया जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स अपने साथियों को आर्कएंजल्स बुलाती है क्योंकि वो बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं ड्रैगन्स का ध्यान खींचने के लिए। उनकी ये बातें अभी भी क्रीडी को बचकानी लग रही थी और वो ड्रैगन को जाले में फंसाने वाली बात पर तो हंसी दिया लेकिन एलेक्स को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। क्विन ने क्रीडी को बताया कि उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि नए लोगों पर अभी उसे पूरी तरह भरोसा नहीं है। रात को एलेक्स और क्विन किचन में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे जिस दौरान एलेक्स ने क्विन से उस लड़के के बारे में पूछा जो हमेशा उसके साथ रहता है। ये तुम्हारा बेटा है क्या? क्विन ने उसे बताया कि इस लड़के का नाम जैरेड है और वो क्विन के पास तब से है जब वो 3 साल का था। क्विन और क्रीडी एक शेल्टर की तलाश में उस जगह से निकल रहे थे जहाँ जैरेड अपनी मरी हुई माँ को कई दिनों से जगाने की कोशिश में लगा हुआ था। क्विन चाहकर भी उसे अकेला नहीं छोड़ पाया और अपने साथ ले लिया। एलेक्स ने क्विन से कहा कि तुम बहुत दयालु हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता तो बिना बात बच्चे की सिरदर्दी ना लेता। क्विन ने मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स से पूछा कि अमेरिकन फौजी यहाँ पूरा समुद्र पार करके यूके में क्या करने आए हैं। उसके जाल में ना फंसते हुए एलेक्स ने जवाब दिया कि यह सवाल कमांडर वॉन जैन से ही किया जाए तो बेहतर होगा। उसी पल बार्लो दोबारा इमरजेंसी घोषित करते हुए अलार्म बजाता है। क्विन को अमेरिकन फौजियों के डिसिप्लिन और योग्यता के सामने अपना सिक्योरिटी सिस्टम देखकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अलार्म बजने के साथ ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, ट्रक्स सड़कों पर आ गए और 3 आदमी अपनी मोटरसाइकिल्स पर टारगेट को घेरते हुए एक ट्रायंगल पोजीशन बनाते हुए आगे बढ़े। आज आर्कएंजल बनने की बारी एल्वरेज की थी, यानी वो बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से कूदकर ड्रैगन का ध्यान भटकाएगा। ड्रैगन एकदम से हेलीकॉप्टर के पीछे आ गया। वॉन जैन चिंता में था क्योंकि टारगेट को घेरने के लिए तीसरा पॉइंट अभी भी सेट नहीं था। क्विन ने अपनी दूरबीन से ड्रैगन को कासल के ऊपर उड़ते हुए देखा और मोटरसाइकिलिस्ट को पहाड़ी पे चढ़ते हुए। वहीं वॉन जैन और बाकी फौजियों के बीच की बात रेडियो पर सुनते हुए अजय को पता चला कि तीसरा मोटरसाइकिलिस्ट अपनी जान गंवा चुका है। इस बात का पता चलते ही क्विन उस तीसरे मोटरसाइकिलिस्ट की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया ताकि वो ट्रायंगल पूरा करने में उनकी मदद कर सके। बिना तीसरे मोटरसाइकिलिस्ट के ड्रैगन को लोकेट करना इम्पॉसिबल है और उसकी लोकेशन का पता ना होने से हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। क्विन ने पहाड़ी के ऊपर जाकर गिरी हुई मोटरसाइकिल को ढूंढा और तीसरे सिग्नल की लोकेशन अपडेट की। ट्रायंगल के पूरा होते ही ड्रैगन की लोकेशन सामने आई तो एलेक्स ने देखा कि ड्रैगन ठीक हेलीकॉप्टर के पीछे है और उसने तभी हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। अल्वारेज बिना बताए हवा में कूद गया और साथ ही उसके दोनों साथी भी। एलेक्स रेडियो पे उनको गाइड कर रही थी और ड्रैगन भी अल्वारेज के पीछे हो लिया, जो दिखने में एक ह्यूमन मिसाइल जैसा लग रहा था। ड्रैगन के ठीक पीछे से गिडियन और जेफरसन ने नेट से
ड्रैगन पर हमला किया, लेकिन ड्रैगन नेट से जल्द ही आजाद हो गया। बादल बहुत घने होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और एल्वारेज ड्रैगन को तभी देख पाया जब वो उसके बहुत पास आ गया था। ड्रैगन ने अपनी जबरदस्त आग से एल्वारेज को जलाकर राख कर दिया। एलेक्स ने भी रेडार पे एल्वारेज को जमीन पर चकनाचूर होते देखा। पहाड़ पर क्विन ने वॉन जैन से मोटरसाइकिलिस्ट के रेडियो की मदद से संपर्क किया और अब वक्त था प्लान बी का। इस प्लान के मुताबिक अब ड्रैगन को क्विन अपनी तरफ बुलाएगा और उसने फुल स्पीड में भागते हुए काम शुरू कर दिया। अब उसे जिंदा रखने का काम वॉन जैन का था। जैसे ही घोड़ा पहाड़ से नीचे आता हुआ दिखा तो वॉन जैन ने ठीक उसी की दिशा में मिसाइल से हमला किया। क्विन ने एकदम से अपनी दिशा बदली और वो मिसाइल सीधा क्विन के पीछे मौजूद ड्रैगन को जा लगी। ड्रैगन ने कासल के आंगन में गिरने से पहले एक आखिरी बार आग बरसाई। अपने ड्रैगन शिकार के जबड़े के पास आकर वॉन जैन ने यादगार के तौर पर उसका एक दांत निकाल लिया। रात को कासल में खुशी का माहौल था और सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी वॉन जैन भीगी आंखों के साथ वहां आया और बोला कि ये कोई खुशी मनाने का वक्त नहीं है। एक ड्रैगन को मारने के लिए उसके 3 फौजियों ने अपनी जान दी थी। क्विन उसकी बात से पूरी तरह सहमत था और उन 3 फौजियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उसने वॉन जैन से कहा कि ये मेरा घर है, यहाँ मैंने अपने बहुत से साथियों को दफनाया है। तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, इतना हक तो हमारा बनता है ये जानने का कि क्या करने आए हो तुम यहाँ। आखिरकार वॉन जैन ने उसे सच बताने का फैसला किया। उसने बताया कि वो अब तक 200 ड्रैगन्स को मार चुका है, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो सारी मादा ड्रैगन्स थी। उनकी स्टडी से पता चला है कि सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन है जिसने सारी फीमेल ड्रैगन्स को बच्चे दिए हैं, और अगर वो उस एक मेल ड्रैगन को खत्म करने में कामयाब हो गए तो ड्रैगन्स धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इन ड्रैगन्स की साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि वो मेल ड्रैगन लंदन में है, इसीलिए वॉन जैन अपनी आर्मी के साथ पूरा समुद्र पार करके यहाँ आया है। लंदन की बात सुनकर क्विन ने इस मिशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो भी लंदन जाता है वापसी में ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन्स उनका पीछा करते हुए उनके ठिकानों तक पहुंच जाते हैं, जिससे सभी कैसल में रहने वाले लोगों को खतरा होगा। क्विन की इस बात से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और वॉन जैन वहां से चला गया। एलेक्स ने अकेले में क्विन से पूछा कि लंदन ना जाने की क्या कोई और भी वजह है। तब क्विन ने बताया कि जिस ड्रैगन ने उसकी माँ को मारा था वो ही मेल ड्रैगन है, इन बाकी ड्रैगन से बहुत ज्यादा बड़ा है वो। इसी बीच अजय वहां आया और उसने खबर दी कि वॉन जैन कैसल में लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे रहा है और 4-5 लोग तैयार हो भी चुके हैं उसके साथ लंदन जाने के लिए। क्विन गुस्से में भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने वॉन जैन को घूसा दे मारा। देखते ही देखते दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। अब वॉन जैन गुस्से से भरकर क्विन को बुरी तरह पीटने लगा, जिसे देखकर बाकी अमेरिकन फौजी उसे रोकने आए। एलेक्स को क्विन के लिए बुरा लगा और उसने उसे दवाई की बोतल दी अपने जख्मों पर लगाने के लिए। वॉन जैन अब और लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगा। और तो और जैरेड भी चुपके से अमेरिकन के साथ निकलने के लिए तैयार था। क्विन ने उसे देख लिया और रोकने की कोशिश की, ये कहकर कि वो जैरेड को कैसल का हेड बना देगा, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। लेकिन जैरेड ने बताया कि अब वो आर्कएंजल बनना चाहता है। वॉन जैन अपनी आर्मी के साथ साथ कैसल के कई लोगों को लेकर मेल ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल गया। इधर क्विन खेतों की तरफ निकल गया बची खुची फसल को इकट्ठा करने, और कुछ देर बाद जैरेड भी वहां आ गया। उसने अमेरिकन के साथ ना जाने का फैसला कर लिया था। वहां खेतों में मरे हुए ड्रैगन की बहुत बुरी बदबू फैली हुई थी। क्विन ने बताया कि यही बदबू ड्रैगन्स को दूर भगाती है। रात को क्विन मरे हुए ड्रैगन के पास गया ये देखने के लिए कि वो नर है या मादा, और जब क्विन ने देखा कि ये सच में मादा ड्रैगन है तो उसे वॉन जैन की बात पर यकीन होने लगा। जब वॉन जैन की आर्मी लंदन पहुंची तो उन्हें हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ मलबा मिला। पूरा शहर लाशों से भरा पड़ा था। ये देखकर सभी लोग काफी डर गए। तभी अंधेरे से उन्हें आग की लपटें आती दिखी। वॉन जैन ने आदेश दिया कि अब किसी भी चीज को मापने या तय करने का समय नहीं है, अब उन्हें सीधा हमला करना होगा। सभी लोग ना चाहते हुए भी हमले के लिए तैयार हो गए। जल्द ही शाम का समय बीत गया और अब ड्रैगन्स पूरी तरह साफ देख सकते थे, बल्कि अब तो लोगों को अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और अब इंसान सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं। कुछ ही सेकंडों में वो भीमकाय मेल ड्रैगन वहां पहुंचा और पूरे काफिले को आग की लपटों में जला दिया। एलेक्स बहुत चिंता में थी कि कोई रेडियो पर रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा। कैसल में अजय ने रेडियो पर उनकी कॉल सुनी और वो समझ गया कि कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। एलेक्स जब दुर्घटना वाली जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि वॉन जैन और थोड़े से बाकी लोग बच पाए थे। बहुत ही बुरी हालत में वॉन जैन ने बताया कि उन पर उसी मेल ड्रैगन ने हमला किया
और वो इतना बड़ा था कि एक ही बारी में सभी को जलाकर रख दिया। उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी। वॉन जैन को अब क्विन की बात याद आई और वो समझ गया कि अब कासल खतरे में है। क्विन अभी किले से बाहर ही था कि तभी मेल ड्रैगन ने वहां पहुंचकर चारों ओर तबाही मचानी शुरू कर दी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे और जब तक क्विन किले के अंदर पहुंचा पूरा कासल आग की लपटों में था। उसने देखा कि ड्रैगन कासल के बिल्कुल ऊपर है। क्विन ने ड्रैगन के वहां से जाने तक का इंतजार किया और फिर वो पागलों की तरह अपने लोगों को आवाज लगाकर ढूंढने लगा। जैरेड ने वहां आकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग को शांत करने की कोशिश की। जल्द ही क्रीडी भी उन्हें मिल गया। उन्होंने मिलकर बच्चों को बेसमेंट में ले जाना शुरू किया। बेसमेंट पहुंचकर क्विन बाकी लोगों को लाने के लिए वापस जाने लगा, लेकिन उसकी जगह क्रीडी ने ऊपर जाने का फैसला किया। तभी अचानक ड्रैगन ने फिर से हमला किया और दोनों दोस्तों को एक आखिरी बार अलविदा कहने का वक्त तक नहीं मिला। क्रीडी ने अपनी जान देखकर बाकी सबको बचा लिया। बेसमेंट का दरवाजा धन से बंद हुआ। क्विन अब बहुत हताश हो चुका था। वो वापस ऊपर जाकर अपने दोस्त को किसी तरह बचाना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और फिर उसे बच्चों का ध्यान भी तो रखना है। कुछ घंटों बाद एलेक्स और वॉन जैन वहां आए और सबको बेसमेंट से बाहर निकाला। वॉन जैन ने ये बात मानी कि क्विन सही था और वॉन जैन की वजह से वहां भी लोग मरे और यहाँ भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वॉन जैन ने हार मान ली। लेकिन वॉन जैन ये सुनकर चौकन्ना रह गया कि अब क्विन लड़ना चाहता था। अब क्विन ने ठान लिया था कि एक बार इस शैतान से आर पार की लड़ाई करना जरूरी है। कब तक वो इस तरह डर डर के जीते रहेंगे? जैरेड को कैसल का इंचार्ज बनाकर उसने वॉन जैन और एलेक्स को अपना प्लान बताया। वो तीनों शाम के समय हेलीकॉप्टर में नदी के साथ साथ उड़ते हुए लंदन के बीचों बीच पहुंच गए। शहर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था और यहाँ अब ड्रैगन का राज था। एलेक्स का मानना था कि आगे बढ़ने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना है, लेकिन क्विन ने बताया कि वो लंदन में ही पला बड़ा है और यहाँ के अंडरग्राउंड रास्तों को बहुत अच्छे से जानता है। इससे उन तीनों को आगे बढ़ने में काफी आसानी होगी। तभी अचानक बहुत सारे ड्रैगन्स हवा में बौखलाए हुए से उड़ने लगे। तीनों को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ड्रैगन्स ने उन्हें नहीं देखा था और ना ही उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी आसमान में मेल ड्रैगन आया और उसने एक मादा को अपना खाना बना लिया। मेल ड्रैगन अब इतना ज्यादा भूखा हो चुका था कि उसने अपनी प्रजाति को ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। ये देखकर सभी मादा ड्रैगन्स दूर भाग गई, जिससे उन तीनों को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल गया। वो शहर की टनल्स से होते हुए उसी सबवे स्टेशन में पहुंचे जहां क्विन की मां कैरन की मौत हुई थी। अब प्लान था मेल ड्रैगन को यहाँ लाकर विस्फोटक तीरों से उस पर हमला करना। जैसे ही क्विन एलिवेटर पर चढ़ने लगा तो उसे अपने बचपन की बुरी यादों ने घेर लिया, जब उसी जगह पर उसकी माँ की मौत हुई थी। हालात को समझते हुए वॉन जैन ने उसे हौसला देते हुए कहा कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ। इस गुस्से की मदद से इस ड्रैगन को जलाकर राख करना है हमें आज। जल्द ही क्विन पूरे जोश में ऊपर चढ़ने लगा। वॉन जैन ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी और ड्रैगन के आते ही वो तीनों अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। तभी क्विन को ध्यान आया कि उसने अपने तीर तो खो दिए हैं। एलेक्स बहुत घबराई हुई थी। वो आमतौर पर आसमान की ऊंचाइयों से दुश्मनों से लड़ती थी। अब जमीन पर खुद को अकेला पाकर वो बहुत घबरा गई थी। वॉन जैन ने टावर के ऊपर से एलेक्स को प्लान के हिसाब से चलने के ऑर्डर्स दिए। वो लगातार उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। एलेक्स अपने डर पर काबू पाकर अब ड्रैगन का ध्यान भटकाते हुए भागने लगी और अब ड्रैगन भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वॉन जैन ने तीर चलाया, ड्रैगन आखिरी मिनट पर उसकी तरफ मुड़ गया और उसने तीर को अपनी आग से बेअसर कर दिया। ड्रैगन को अपनी ओर आता देख वॉन जैन डरा नहीं और एक योद्धा की तरह उसकी तरफ छलांग लगा दी, पर इस बार ड्रैगन ने उसे जिंदा निगल लिया। वॉन जैन की मौत के बाद एलेक्स और क्विन अलग अलग जाने के प्लान को छोड़कर एक साथ आ गए। ड्रैगन को अब तक थोड़ी चोट तो आई थी, लेकिन जल्द ही वो सब कुछ भूलकर अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए निकल पड़ा। तभी एलेक्स को वो खोया हुआ तीर दिखाई दिया। क्विन किसी तरह उसकी तरफ भागा और शॉट की तैयारी की। वक्त बहुत कम था, इसलिए एलेक्स ड्रैगन के सामने गोलियां चलाकर उसका ध्यान भटका रही थी। तीर को लोड करते ही क्विन ड्रैगन के सामने आ गया और आखिरकार अब उसके सामने अपनी माँ की मौत का बदला लेने का मौका था। जैसे ही ड्रैगन ने मुंह खोला, क्विन ने तीर चलाया और तीर लगते ही ड्रैगन बुरी तरह फट गया। इस तरह क्विन ने अपनी माँ की मौत का बदला पूरा किया और इंसानों को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।